एक ऐसी नाज़नीन आएगी जिसे देखते ही तेरा दिल हाथ से जाता रहेगा, मगर खुदा के वास्ते इस्तिक़लाल ना छोड़ना। सच तो यह है कि वो जूं ही तेरा हाथ पकड़ेगी तो दश्त हवेदा में जा पहुंचेगा। ये लोग इस गुफ्तगू में थे कि एक नौजवान 2 प्याले खीर के और 2 कूजे पानी के लिए गैब से पैदा हुआ और उनके आगे रख दिए। दोनों ने पेट भर कर खाया और सजदा शुक्र अदा करके वो रात गाई। सुबह को हातिम इससे रुखसत होकर जंगल की तरफ राही हुआ। कुछ दिनों के बाद एक तालाब पर पहुंचा और उसके किनारे बैठकर पानी पीने लगा। इतने में एक हुसैन औरत पानी से निकली और हातिम का हाथ पकड़कर फिर इसी तालाब में गोते मारकर चली गई। जो ही हातिम का पांव जमीन पर पहुंचा, आंख खोल कर जो देखा तो अपने आप को इस नाज़नीन के बाग में पाया। हातिम हक्का बक्का रह गया और वो इसका हाथ छोड़कर किसी तरफ चली गई। हातिम सैर करता हुआ उधर उधर का तमाशा देखता फिरता था कि एक तरफ से हजारों पी पैकर गोल बांधे गिले में बाहें डाले आ गई और हातिम को जबरदस्ती खींचने लगी। हातिम ने किसी को सर उठाकर न देखा, क्योंकि उसे इस मर्द की नसीहत याद थी। वो अपने दिल में कहता था कि कहीं ऐसा न हो कि तेरे इस्तिक़लाल का पांव डगमगा जाए। खबरदार रह के जुल्मात यही है। आखिरकार वो इसे एक ऐसे मकान में ले गई जो लाल व कुव्वत से बना हुआ था। लाखों तस्वीरें इसमें लगी हुई थी और एक तख्त मुरस्सा एक दालान में बिछा हुआ था। जब वो इस तख्त के पास पहुंचा तब वो सब की सब परियां बेतौर तस्वीर के नक्शबा दीवार हो गईं और हजारों परियां इस महल की दीवार से निकले। वो हैरत से देखता था और दिल में कहता था कि इलाही ये क्या हिकमत है, ये कहां से आई और वो क्यों कर नक्श दीवार हो गई। गरज इस तख्त के पास तो खड़ा ही था। अपने दिल में कहने लगा कि जब तो यहाँ तक पहुंचा है तो फिर इस तख्त पर भी बैठ। ये सोचकर जूं ही इसने तख्त पर पांव रखा, इसमें से तज़ाक की एक आवाज आई। वो सोचने लगा कि शायद इसका पाया टूट गया। नीचे झांकने लगा तो तख्त जू का तो पाया। फिर इस पर बैठ गया। बैठना था कि फिर वही आवाज आई और उसके साथ वो नाज़नीन जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो नक्श दीवार की शक्ल को छोड़कर हातिम के पास नाजो अदा से चली आए। हातिम इसको देखकर हैरान हुआ और अपने जी में कहने लगा कि इलाही ये तो अभी बेतौर तस्वीर के थे, फिर क्यों कर इस तरह मुंह पर निकाब डाले तख्त के आगे इकेर हुई है। बेकरार होकर चाहता था कि इसका घूंघट खोले के नसीहत इस मर्द की याद आ गई। फौरन संभल गया और जी में कहने लगा कि अगर इसका हाथ पकड़ूंगा तो क़यामत से पहले इस जुल्मात से बाहर न जाऊंगा। लिहाजा तमाशा देखना चाहिए कि ये खुद मेरा हाथ पकड़ती है और मैं इस जुल्मात से बाहर जाता हूँ या नहीं। गरज वो इसी आरज़ू में 3 रात 3 दिन इस मुरस्सा तख्त पर बैठा रहा। जब रात होती थी तो हर मकान में काफूर की शमें खुद ब खुद रोशन हो जाती थी और हर सम से गाने बजाने की आवाजें चली आती थी। जो सूरत नक्श दीवार थी वो मुजस्सम होकर नाचती थी, मुस्कराती थी। हातिम के सामने तरह तरह के मेवे भी रखे थे। हर चंद वो खाता था मगर पेट ना भरता था। हैरान होकर कहता था कि इलाही ये क्या माजरा है। इस तरह से 3 रोज गुजर गए। चौथे रोज इसके जी में आया कि अगर तमाम उम्र भी यहाँ रहूंगा तो इस मेवे से मेरी ना होगी और फिर मुनीर शामी को जो मुंतजिर छोड़कर आया हूँ, अगर इसको कुछ हो गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर इस नाज़नीन का हाथ पकड़ा। वही एक और नाज़नीन इस तख्त के नीचे से निकली और एक लात उसने ऐसी मारी कि हातिम कहीं का कहीं जा पड़ा और वहां सर उठाकर जो देखा तो कि वो नाज़नीन नजर पड़ी। ना वो तख्त और ना वो बाग दिखाई दिया, मगर एक जंगल ऐसा अल्लाह को दिख के जिसका और ना छोड़। तब उसे मालूम हुआ कि दश्त हवेदा की है। लिहाजा वो शख्स भी नहीं होगा कि जो कहता है कि एक बार देखा है दूसरी बार की हवस है। पर सब उसे ढूंढिए। इसी ख्याल में इधर उधर फिरता था कि इतने में आवाज आई, एक बार देखा है दूसरी बार की हवस है। इसी सूरत से दिन के वक्त 3 मरतबा वो आवाज 7 रोज तक मुतवातिर आया करती, मगर जब 8वीं रोज शाम के वक्त वो सदा इसके कानों में पड़ी तब ये इस तरफ दौड़ा। क्या देखता है कि एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर जमीन पर बैठा है। ये इसके आगे गया और सलाम किया। इसने जवाब देकर कहा, बढ़िया जवान, खुश रहूं, कहाँ से आया है तो और इस जंगल में क्या काम है। हातिम ने कहा, मैं इस बात की तलाश में अपने शहर से निकला हूँ कि तुमने ऐसा किया देखा है कि जिसके देखने की दोबारा आरज़ू रखते हो। इसने कहा, बैठो मैं बताऊंगा। हातिम बैठ गया। जब रात हुई तो 2 रोटियां और 2 आब खूरे पानी के उनके आगे आ रहे। दोनों ने रोटियां खाएं, पानी पिया। जब खा पी चुके तो उसने कहा कि ए शहर गरीब के मुसाफिर में एक दिन सैर करता हुआ एक तालाब पर जा निकला।
इसके किनारे पर बैठकर तमाशा देखने लगा। इतने में एक खूबसूरत औरत इस तालाब से निकली और मेरा हाथ पकड़कर इसमें ले गई। जब आंख खोलकर देखा तो अजीबो गरीब बाग नजर पड़ा। बहुत सी खूबसूरत औरतें हर तरफ से निकलें और मेरा हाथ पकड़कर एक मुरस्सा तख्त के पास ले आए। मैं इस पर बैठकर तमाशा देखने लगा कि एक नाज़नीन मुंह पर निकाब डाले इस तख्त के पास आकर खड़ी हो गई। इसे देखते ही मैं गश खा गया और दिल मेरा हाथ से जाता रहा। बेकरार होकर जो बुर्का उठा के इसका मुखड़ा देखा तो अजब हसन खुदादार दिखाई दिया। मैंने जो ही हाथ पकड़कर इसको अपनी तरफ खींचा, एक और हुसैन औरत तख्त के नीचे से निकली और एक लात ऐसी मारी कि मैं इस जंगल वीरान में पड़ा। इसी दिन से अब सिवाय रोने धोने के कुछ काम नहीं। चाहता हूँ कि उसे भला दूं, मगर ये नहीं कर पाता। ये कहकर उसने एक नारा मारा और बगुले की तरह जंगल में दौड़ने लगा और यही कहने लगा कि एक बार देखा है, दूसरी दफा देखने की हवस है। हातिम ने कहा, तो मेरे साथ आ, वो जलसा मैं तुझको दिखाऊंगा। चुनांचा वो हातिम के साथ हो लिया। चंद रोज के बाद दोनों एक दरख्त के नीचे पहुंचे जो इस तालाब के करीब था। हातिम ने कहा, अगर इस नाज़नीन को हमेशा देखना चाहता है तो कभी इसका हाथ न पकड़ना और बुर्का हरगिज़ न उलटना। वो तमाम उम्र तेरे आगे हाथ बांधे खड़ी रहेगी और अगर इसका हाथ पकड़ेगा तो फिर इसी जंगल में चला जाएगा। मैं जो इस जगह आया हूँ तो एक बुजुर्ग की दस्तगीरी से, वरना मैं इस जगह न आता। बस अब तो जा, आगे वही तालाब है। ये सुनते ही वो आशिक जार तालाब पर पहुंचा कि इतने में एक औरत इस पानी से निकली और उसका हाथ पकड़कर फिर इसमें ले गई। हातिम शाह आबाद की तरफ रवाना हुआ। एक मुद्दत के बाद मुसीबतें उठाता इस फकीर के पास आया और इससे मिलकर वहां से रवाना हुआ। फिर इस मछली के घर पहुंचा और 1 महीने तक वहां रहा। फिर वहां से रीछों के जंगल में गया और रीछ की लड़की से मुलाकात की। 2 महीने इसके पास भी रहा। फिर इससे जुदा होकर दोनों गीदड़ों के पास आया। उनको देखकर चंद रोज में शाह आबाद जा पहुंचा। हसन बानो के आदमी हाथों हाथ इसको हवेली तक ले गए। हसन बानो ने सुनते ही इसे बुलवा लिया और पर्दे के पास बतलाकर पूछा, क्या खबर लाए? हातिम ने कहा, एक बूढ़ा मर्द जुल्मात में एक औरत पर आशिक होकर जंगल में पड़ा था और पुकारता था कि एक बार देखा, दूसरी मर्तबा देखने की हवस है। फिर मैंने इसको इसकी महबूबा के पास पहुंचा दिया। अब वो आवाज इस जंगल से नहीं आती। इस अहवाल को सुनकर हसन बानो और उसकी दाई ने हातिम की हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। फिर हातिम ने कहा, अब दूसरी शर्त बयान करके मैं उसकी भी कोशिश करूं। इसने मेहरबानी से कहा कि हातिम तो बहुत दुख से कर आया है, जरा दम ले, चंद रोज आराम कर। हातिम ने कहा, आराम तो मुझे इस रोज होगा जिस रोज 7 सवाल पूरे कर दूंगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ और सराय में जाकर मुनीर शामी के पास रहा। तमाम माजुरा इसके सामने जाहिर किया। फिर नवी दिन हसन बानो से कहा कि तेरा दूसरा सवाल किया है, खुदा का वास्ता जल्द कह।